मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। स्वर्ण आभूषण की दुनिया में एक नाम विश्वास का, सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स। हमारे यहाँ 22 कैरेट के साथ विभिन्न प्रकार के रत्न एवं आभूषण को आधुनिक डिजाइन एवं ऑर्डर के अनुसार बनाया जाता है। बिल्कुल नए डिजाइनों के लिए अवश्य पधारें। सुहागन ज्वेलर्स एंड सन्स, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा का आधुनिक सुविधा से लैस पुष्पांजलि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी के साथ सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान उपलब्ध। दिवाली में 20% की छूट, टीवी पर 35% तक की छूट, आसान बैंक ऋण उपलब्ध, 1 साल का बीमा उपलब्ध। एक बार अवश्य पधारें। पुष्पांजलि एलजी शॉप, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। अलंकार जेवर, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। गोल्ड ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट, सिल्वर ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 40% की छूट। दिवाली एवं धनतेरस पर आकर्षक उपहार। सोने चांदी के दुकानों में विश्वसनीयता हमारी कसौटी। विश्वास के साथ अवश्य पधारें। अलंकार जेवर, बाकरगंज, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा शहर में खुला दगलू सेठ ज्वेलर्स। आभूषणों में एक नई पहचान, जहां 22 कैरेट ज्वेलरों की नई एवं आकर्षक रेंज। यहां पुराने एवं नए आभूषणों के जांच के लिए कैरेटोमीटर की निःशुल्क व्यवस्था। यहां जोरबा डायमंड की आकर्षक रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ गोल्ड एडवांस स्कीम, जिसमें मिलता है 12 महीने की जमा राशि पर 100% डिस्काउंट। अवश्य पधारें। दगलू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट। The 10th annual convocation of the Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga shall be held on 12th of November 2019 at Dr. Nagendra Jha Stadium, Lalit Nayan Mithila University, Darbhanga. Students of the following examinations desires to receive their degrees in person at the convocation may submit their application only through offline to the controller of examinations from 16 September 2019 to 12 October 2019 during office hours positively. Name of the examinations: MA, MSc Biotechnology, MCom examination 2019, MEd exams 2019, MBA exams 2019, PhD GLIT exam result published in between 1st January 2019 to 30th September 2019. The applications from requisites, fee and other details can be downloaded from the university website www.lnmu.ac.in. By order of the Vice Chancellor. एसएम रेजेंसी, एसी, वाईफाई एवं आधुनिक सुविधा से सुसज्जित हर एक कक्ष सहित बेकरी के कई आइटम उपलब्ध। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, आपके स्वाद पर वर्षों से खरा। आपकी संतुष्टि हमारा विश्वास। अवश्य पधारें। गुरुकुल पब्लिक स्कूल, टीवीडीसी रोड, लहरियासराय, दरभंगा।
अनुभवी एवं भारत के अलग अलग प्रांत से शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा प्ले से दशम कक्षा तक सीबीएसई पैटर्न से पढ़ाई की व्यवस्था, लड़के एवं लड़कियों के अलग अलग छात्रावास की उत्तम व्यवस्था, जो छात्रों के लिए अलग से पढ़ाई की व्यवस्था। स्कूल एडमिशन और डे बोर्डिंग के लिए जल्द संपर्क करें गुरुकुल पब्लिक स्कूल। रोज द मेडिसिटी बाय डॉक्टर M.K. शुक्ला। दरभंगा के ग्रामीण से शहर तक का एक विश्वास। रोज द मेडिसिटी, इमरजेंसी, शिशु एवं सामान्य के साथ हर चिकित्सीय व्यवस्था। संपर्क करें रोज द मेडिसिटी, दिग्घी वेस्ट, बिसरटोला, दरभंगा। हॉस्पिटल, मिथिलांचल का गौरव। आउटडोर में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सुविधा, गंभीर मरीजों के लिए हाईटेक इमरजेंसी, हर सुविधाओं से लैस। पारस हॉस्पिटल, VIP रोड, अलपट्टी, दरभंगा। डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। CBSE 10+2 नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय। सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था। प्रारंभ, जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल, BB पाकड़, दरभंगा। नमस्कार, मिथिला मस्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज दरभंगा की हेडलाइंस पर। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर के तैयारी अंतिम चरण में। दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारी तैनात किए गए हैं। कुशेश्वर स्थान और हाया घाट में विशेष निरीक्षण के बाद संतोष जाहिर की जिलाधिकारी ने। लोकसभा उपचुनाव कुशेश्वर स्थान और हाया घाट को लेकर दरभंगा SSP है तैनात। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर शांतिपूर्ण सुरक्षा के बीच चुनाव संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कुशेश्वर स्थान में रहेगी विशेष निगाहें। डेंगू के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या से अस्पताल प्रशासन भी है चिंतित। दरभंगा की जनता को भी दिया संदेश। डॉक्टर PK सिंह ने कहा कि अगर बुखार बढ़े तो पैरासीटामोल या नाइस खाकर दवाएं लें, बल्कि डॉक्टर के संपर्क में रहें। डेंगू के बढ़ रहे हैं मरीज। पर्व को लेकर के दरभंगा के बाजारों में मिठाइयों में मिलावट को लेकर के प्रशासन सतर्क। करीब 6 दुकानों से सैंपल के तौर पर उठाई गई मिठाई, जांच के बाद होगा निर्णय। हालांकि ये एक मामला नहीं, पहले भी इस तरह के सैंपल उठाने के बाद कोई मामला अभी तक नहीं हुआ दर्ज। और दरभंगा में माध्यमिक परीक्षा को लेकर रजिस्ट्रेशन में मरवाड़ी कॉलेज के बड़ा बाबू पर लगाया आरोप, कहा कि पैसे वसूलते हैं। वहीं प्राचार्य ने कहा कि मामले में किसी ने नहीं किया शिकायत, ऐसी कोई बात नहीं है विद्यालय में। अभी आपने देखा मिथिला मस्ट न्यूज की खबरों का हेडलाइंस, अब खबर विस्तार से। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव 21 अक्टूबर को होने हैं। इसे लेकर के दरभंगा में पड़ने वाले 2 विधानसभा कुशेश्वर स्थान एवं हायाघाट के लिए दरभंगा DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने तैयारी पूरी कर ली है। इस संबंध में मिथिला मस्ट न्यूज को बताते हुए उन्होंने कहा कि शांति एवं सुरक्षा के साथ चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी टीम का गठन कर दिया गया है। गौरतलब है कि 21 तारीख को चुनाव हुआ। 20 तारीख को खासकर कुशेश्वर स्थान में NDRF की टीम एवं सारे तकनीक सेल को तैयार कर दिया गया। इसे लेकर के दरभंगा से कई अधिकारियों की नियुक्ति भी चुनाव के लिए किया गया है, हायाघाट एवं कुशेश्वर स्थान के लिए। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने इस संबंध में आज समीक्षा भी की। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों को तैनात कर ली गई है और तैयारी अंतिम चरण में है। दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी का उनका पुलिस फोर्स का प्रतिनिधि की गई है। क्रिटिकल बूथ्स में CCTV कैमरा, वीडियोग्राफी, अर्धसैनिक बल, इन तीनों के माध्यम से निगरानी रखी जाएगी। कंट्रोल रूम स्थापित कर दी गई जो आज 12 बजे से चालू हो गया है। कुशेश्वर स्थान में कुछ व्यापक सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए क्योंकि वहाँ पर अभी भी कई बूथों में पहुंचने की स्थिति में थोड़ा नाव का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इसलिए लाइफ जैकेट, गोताखोर, NDRF की टीम की निगरानी में वहाँ पर वोटर्स को और पोलिंग पर्सनल को, EVM को परिवहन करने की व्यवस्था की जा रही है। तो सारी तैयारी हो चुकी है और हम लोग 2 विधानसभा में शांतिपूर्वक चुनाव कराने हैं, तो सब प्रकार की तैयारियाँ हो चुकी है। दरभंगा DM डॉक्टर त्यागराजन SM ने हवाई यात्रा और एयरपोर्ट के मुद्दे पर कहा कि भूमि अधिग्रहण का मामला जो प्रोसेस में है उससे किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के लिए अभी तक स्वीकृति नहीं मिली है।
जब उन लोगों की स्वीकृति मिल जाएगी उसके बाद भूमि अधिग्रहण का कार्य और उनको राशि भी मुहैया कराया जाएगा। के लिए अभी रक्षा मंत्रालय से जो जमीन प्रस्तावित है उसका सहमति के लिए अभी इंतज़ार हम लोग कर रहे हैं। वो जैसे ही सहमति आ जाएगा कि फलाना ज़मीन जो हम लोग ने चिन्हित किया है तत्काल जो अवस्थित है एयरपोर्ट उसके पूर्व तरफ 31 एकड़ का ज़मीन हम लोग ने चिन्हित करके प्रस्ताव भेजा है कि अदला बदली में इस ज़मीन को रक्षा मंत्रालय को सौंपा जाए। उस ज़मीन का निरीक्षण के आधार पर सहमति अभी तक अप्राप्त है। हम लोग लगातार संपर्क में हैं और जैसा ही प्राप्त हो जाएगा भू अर्जन की कार्रवाई शुरू राशि मिली है, लेकिन जब तक सहमति नहीं मिली तो हम लोग इस पर आगे की कार्रवाई करना उचित है। सिस्टमेटिक प्रोसीजर पर हम लोग दरभंगा एसएसपी बाबूराम ने मिथिला मजदूर से बात करते हुए कहा कि लोकसभा उपचुनाव को लेकर के जिले की पुलिसों को कुशेश्वर स्थान एवं हाया घाट में तैनात किया गया, यहाँ तक कि वहाँ नाव पर भी पुलिस बल को तैनात किया गया है। इसके अलावा पुलिस बलों को अतिरिक्त बाहर से भी बुलाया गया ताकि उन लोगों को भी चुनाव कार्य में लगाया जा सके। एसएसपी ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्षता से चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारियों को विशेष हिदायत दी है, वो खुद इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। अभी चुनाव नज़दीक है तो बलों को कमान दिया जा रहा है, उनको डिस्पैच किया जा रहा है। वो अपनी लोकेशन पे पहुंचने के बाद वहाँ 21 तारीख की सुबह से मतदान के लिए जो भी सुरक्षा मूलक कार्रवाइयाँ करनी हैं उन सब के निर्देश उनको दिया गया है। 2 विधानसभा में चुनाव हैं, दोनों में ही 7 थाना और ओपी पड़ता है। सभी को निर्देश दे दिया गया है कि नाकेबंदी 48 घंटे पहले से शुरू हो जानी चाहिए और हर एक विधानसभा में 3 SST 3 फ्लाइंग स्क्वाड टीमों का गठन किया गया है। इसके अलावा 20 के करीब संख्या में चेक पोस्ट और नाका की व्यवस्था की गई है। जो दियारा प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर नाव और गोताखोर की व्यवस्था की गई है। एनडीआरएफ की टीम मुख्यालय के स्तर से उपलब्ध हो गई है। इसके अलावा घुड़सवार दस्ता भी उपलब्ध हुआ है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम के जनता दरबार में आज करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने अपनी समस्याओं के लिए याद लगाई। गौरतलब है कि प्रत्येक दिन जिले में औसतन 500 से ऊपर मामले किसी न किसी रूप में दर्ज होते हैं प्रत्येक माह, और उस 500 मामले को सही और गलत ठहराने की जिम्मेवारी हालांकि थाना प्रभारी पर होती है। फिर भी मामला अधिक दर्ज हो जाने पर कई केस पेंडिंग भी हो जाते हैं, लेकिन एसएसपी खुद सभी सामने आए फरियादियों की एक एक बात को बारीकी से सुनते हैं, उसके बाद आवश्यक कार्रवाई का निर्देश देते हैं। गौरतलब है कि एसएसपी बाबूराम सभी फरियादियों की बातों से पता लगा लेते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। इससे लेकर कई गलत फरियादियों को डांट फटकार भी लगी है तो कई फरियादियों को न्याय भी मिला है। दरभंगा डीएमसीएच में सुरक्षा को लेकर के वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेवारी भी कुछ अधिक बढ़ गई है। गौरतलब है कि वहां पॉकेटमारी एवं चोरी के साथ दलालों की सक्रियता को लेकर के दरभंगा डीएमसीएच प्रशासन काफी सजग रहा है। इसे लेकर के समय पर वहां के गार्ड की तैनाती एवं गार्डों की नियुक्ति भी विभिन्न विभागों में समय पर कर दी जाती है। इस संबंध में वहां के गार्ड संरक्षक ने कहा कि शांतिपूर्वक मरीजों को किस तरह इलाज कराया जा सके, इसलिए वो हर जगह अपने गार्डों की सहायता से मरीजों को उन विभागों तक में भी पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हर वार्ड में और डिब्बा ओपीडी में है ना, पूरा आदमी है। जहाँ जहाँ हर जो भी डिपार्टमेंट में है सब है ना गार्ड है और एकदम तैनात रहता है। कहाँ मेन कहाँ पर दिए थे? मेन इमरजेंसी में है, इमरजेंसी में 3 गो गार्ड है, जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ है। ओपीडी में है, 11 नंबर में है, स्किन वाला में है, ऑर्थो में है, गेट पर है। अच्छा, यहाँ पर किसी तरह का भी कोई भी चीज़ या कोई बदमाशी कर रहा हो या किसी तरह का भी पेशेंट को प्रॉब्लम होता है तो वो सब बता दिया जाता है। यहाँ पे इस पेशेंट को किसी प्रकार का भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। दरभंगा डीएमसीएच को अब पर्व को लेकर के धीरे धीरे मरीजों की संख्या कम होती जा रही है। गौरतलब है कि 3-4 हजार के आसपास मरीजों की संख्या पहले डीएमसीएच के आउटडोर काउंटर पर नजर आती थी, वहीं अब धीरे धीरे सिमट कर 1000-2000 तक आने लगी है, जिससे डीएमसीएच के डॉक्टरों पर बोझ थोड़ा सा कम हुआ है। इस संबंध में आउटडोर के काम करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर ने कहा कि हालांकि पर्व को देखते हुए कुछ संख्या कम नजर आई, फिर भी मरीजों की संख्या में पहले से भी लगातार इजाफा हुआ था और उम्मीद है कि अब दीपावली छठ तक मरीजों की संख्या कम हो सकती है।
तो क्या स्थिति है अभी? भीड़ का स्थिति अब पर्व को लेकर के थोड़ा कम है कि और दिन की अपेक्षा जब हम लोग काउंटर सुबह आते थे 8 बजे खोलने, तो हम लोग काउंटर खोलने से पहले मरीज का काफ़ी भीड़ रहता था, जो कि अभी देखने को नहीं मिला। पर्व को लेकर के भीड़ थोड़ी कम होती है। दरभंगा में डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ने से न सिर्फ अस्पताल प्रशासन चिंतित है, बल्कि दरभंगा की जनता भी काफी परेशान और चिंतित है। गौरतलब है कि मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से कई वार्ड ऐसे हैं जिसमें कई डेंगू के मरीज हैं जिनका इलाज दरभंगा डीएमसीएच में चल रहा है। इस संबंध में वरीय डॉक्टर पीके सिंह ने मिथिला मस्ट न्यूज को बताया कि ऐसे कई मरीज हैं जिन्हें सिर्फ बुखार होता है और वो नाइस खा करके बुखार को दबाने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाद में ये काफी जानलेवा साबित होता है। उन्होंने कहा कि अगर आपको लगातार बुखार हो रही है, जोड़ों में दर्द हो और शरीर पर चिकत्ते निकले तो निश्चित तौर पर डेंगू के लक्षण हैं, आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस संबंध में डॉक्टर पीके सिंह आज डीएमसीएच के मेडिसिन विभाग में आज खुद कई मरीजों को इलाज के लिए सही निर्देश दिए। करीब हर इमरजेंसी में 2-3 केस तो आ ही रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही असल पिक्चर का बहुत ही छोटा सा रूप है, क्योंकि बहुत से पेशेंट हॉस्पिटल आते नहीं हैं और बाहर में ही इलाज करा रहे हैं, प्राइवेट से करा रहे हैं। प्राइवेट में भी हम लोग देख रहे हैं कि हर दिन कम से कम हर क्लिनिक में मेरे ख्याल से 2-3 पेशेंट जरूर आते होंगे। हमारे यहाँ भी 2-3 पेशेंट आ रहे हैं अभी, जिनका प्लेटलेट कम हो जाता है और डेंगू का भी शिकायत है, जाँच में पाया जाता है। बहुतों में ऐसा, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि ये विकट रूप नहीं ले रहा है। बहुतों में देखते हैं कि बिना भर्ती किए भी और बिना पानी चढ़ाए और बिना उनको प्लेटलेट दिए मैक्सिमम लोग ठीक हो जा रहे हैं। तो हमको लगता है कि डेंगू तो फैला जरूर है, लेकिन एक बहुत ही विरुलेंट रूप में अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका रूप जो है वो बहुत ही माइल्ड रूप में है। अब ये पेशेंट जो कि जिनको एक बार डेंगू के किसी एक स्ट्रेन से हो चुका है, उनको अगर किसी दूसरे स्ट्रेन से अगर हो जाए तो उसमें ये पेशेंट ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। अभी ये है कि बारिश के बाद हर जगह पानी का जमाव है, ऐसे माहौल में मच्छर के पनपने का ज़्यादा चांस रहता है। अब बरसात का मौसम अभी जस्ट ख़त्म हुआ है, हम लोगों को भी चाहिए कि अपने तरफ से सावधानी बरतें और अगल बगल जहाँ भी बारिश का पानी। इसके प्रारंभिक लक्षण क्या है? प्रारंभिक लक्षण एक आम बुखार की तरह आता है, लेकिन बदन में दर्द वगैरह, आँखों में भी दर्द होती है, ऐंठन शरीर में होता है, हल्की फीवर आती है, कभी कभी भूख का कम लगना, और कभी जब ज़्यादा हो जाए सीरियस तो उस हालत में कुछ चकत्ता वगैरह आने का, स्पॉट्स, छोटे छोटे रेड स्पॉट्स शरीर में अगर निकले तो समझे कि ये ज़्यादा सीरियस मैटर है और तुरंत ऐसे हालत में डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। दरभंगा और लहरियासराय में कई मॉल ऐसे हैं जो मॉल तो बना लेते हैं, लेकिन उन्हें के यहाँ गाड़ियां रखने की जगह नहीं होती, जिस वजह से सड़क पर गाड़ी लगाते हैं और घंटों सड़क जाम होता है। दरभंगा नगर निगम की जब नींद खुलती है और शिकायत मिलती है तो वो कई ऐसे मॉल के पास से गाड़ियों को उठा ले जाते हैं, लेकिन फिर इन मॉल वालों की चांदी होती है। गौरतलब है कि लहरियासराय अवस्थित लाइट हाउस के पास ही बने एक मॉल के पास गाड़ी लगाने की जगह नहीं होने की वजह से सड़क पर ही गाड़ी लगा देते हैं, जिससे घंटों सड़क जाम होता है और इससे बेखबर मॉल मालिक अपने व्यवसाय को बनाने में लगे और दरभंगा नगर निगम पूरी तरह सुस्त पड़ी है। दरभंगा के स्कूलों में अब मध्याह्न भोजन बनाना बंद हो गया है। अब उन्हें एक एजेंसी के द्वारा ही बनाया खाना स्कूलों तक पहुंचाया जाता है और वहाँ के जो कर्मचारी हैं वो बच्चों को खाना खिलाते हैं। गौरतलब है कि मब्बी पर बनने वाले एकला फाउंडेशन के द्वारा विभिन्न स्कूलों में खाना पहुंचाया जाता है, लेकिन इस खाने पहुंचाने के पीछे कई खामियां भी बताई जाती हैं। खाना कब बनता है और कब पहुंचाता है और गर्मी के समय में खाने का क्या होता है असर, ये भी आपको अच्छी तरह से अंदाजा लग सकता है। इस संबंध में खाना पहुंचाने वाले कर्मचारी का कहना था कि पहले लोगों खाने की संख्या अधिक थी, लेकिन अब जहां 2 डिब्बे 3 डिब्बे लगते थे, अब स्कूलों में 1 डिब्बे होने से निश्चित तौर पर कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। एक कैन खिचड़ी, एक कैन चोखा। एक किलो में कितना होता खिचड़ी? होता है 10 किलो से ऊपर।
अच्छा, तो डेली कितना, डेली इतना ही देते हो कि कम? 2 केन जाता है, बच्चा का आज 1 ही केन लिया। स्कूल में खाते थे वैसा खाना हम लोग को मिल नहीं रहा है। इसमें तो सिर्फ नमक और मिर्चाई का पाउडर डाला हुआ है। कितना बच्चा तो खाना दे देते हैं और तनी सन चीखता है, भाग जाता है कि नहीं अच्छा है। और खिचड़ी तो ऐसा है, समझिए कि अभी अगर इसको आधा घंटा छोड़ दिया जाए तो उसमें से पानी निकलने लगेगा। क्यों पता नहीं क्यों, किस समय बनाता है, किस समय से बना के लाता है, रात में बना देता है, अगर माँ के कहीं लाता होगा, इसीलिए बच्चा लोग खिचड़ी नहीं खाता, इस वजह से हम लोग कम लेते हैं। दूसरी तरफ लड़ियासराय स्थित बंसीदास स्कूल के मध्याह्न भोजन खाते हुए बच्चों ने स्पष्ट आरोप लगाया कि पहले जिस तरह का भोजन उन्हें मिलता था वो अब नहीं। खासकर चोखे में लाल मिर्ची एवं नमक सिर्फ देकर इस तरह का स्वाद होता है कि बच्चे खाने को फेंकने को मजबूर हैं। आज शनिवार को उन्हें खिचड़ी और चोखा दिया गया। खिचड़ी भी देखने से बच्चों में इस बात को लेकर के आशंका थी कि ये खिचड़ी बहुत पहले बनी है, रात की ही बनी खिचड़ी लगती है, जिससे उसमें कुछ गंध भी है, और इसे लेकर के छात्र छात्राओं ने आरोप भी लगाए। स्कूल में अच्छा बनता था, बाहर से जब से आ रहा तब से सब कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, देखते भी घिन लगता है, खाने का मन नहीं। चोखा सड़ा हुआ रहता है, बासी खिचड़ी मिलता है। चोखा सड़ा रहता है, बासी खिचड़ी मिलता है, कोई भी खाना बनता था अच्छा नहीं। स्कूल में अच्छा बनता है, बहुत अच्छा। बाहर से आता है तब से, बाहर से आता है तो अच्छा नहीं रहता, कच्चे आलू रहता है और खाने में भी नहीं अच्छा लगता है। इसके बारे में तो हम नहीं जानते कि पानी क्यों फूट रहा है। हमको लग रहा है कि रात ही में बन जाता है और इसके कारण इतना देर होने पर इसका ऐसा नतीजा है। सड़ा हुआ पूरा आलू नजर आ रहा है। आलू में तो सिर्फ क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं है, सिर्फ मिर्ची पाउडर और नमक है और सड़ा बड़ा सब मिला के जैसे तैसे थूड़ थाड़ के दे देते हैं। अब क्या करें, यहाँ पर हम लोग छाट देते हैं, बच्चा सब खाता है ना, अच्छा तो लगता नहीं है, फिर भी मजबूरन देना ही। इनके जो मैनेजर साहब हैं, जो मेरे पास फ़ोन नंबर है, जब कभी कुछ इसमें शिकायत होती है तो मैं फ़ोन से सूचित कर देता हूँ कि ऐसे हो रहा है, लेकिन दूसरे दिन ठीक कर, आज देखने में लग रहा है खिचड़ी में सही में पानी है। तो और ये आलू भी सड़ा हुआ लग रहा है। हाँ, एक आध को तो दिखाई पड़ रहा है। और है क्या कि ये तो सरकार का नियम है, हम तो, मेरे हाथ में तो नहीं है कि हम अपने से शुरू कर दें, ये सरकारी स्तर से हो रहा है और हम लोग सरकार के जो दिशा निर्देश है उसी का पालन कर पाएंगे। हाँ, अगर ये सब कहेंगे तो थोड़ा सा लोगों को लगेगा कि हेडमास्टर साहब खुद बनाना चाहते हैं, इसमें कुछ भला है, ये है वो है, तो हम लोग तो इस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं, ये आप ही लोग कर सकते हैं इसमें। क्या नाम हुआ? मेरा नाम गौतम कुमार है। ये एकता फाउंडेशन करके है, कोई दिल्ली से का कोई है NGO, वही बनाते हैं और हमारे यहाँ तो आते हैं 2 लड़का, वो टेम्पो ऑटो से लेकर के बच्चों के अनुसार हम लोग खाना ले लेते हैं। मजबूरी में खाना पड़ता है बच्चों को, नहीं खाना तो। दरभंगा का एक लड़का जिसने देश और विदेश में भी नाम रोशन किया, गरीब परिवार का रहने वाला अशोका, जिसका घरेलू नाम राहुल है, कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि हिंदी की बेहतर वाणी और अपनी लेखनी से वो देशों में टंका पिट देगा। गौरतलब है कि रैप के नाम पर MTV हसल में चलने वाले कार्यक्रम में टॉप फाइनलिस्ट में उसके नाम आ जाने के बाद दरभंगा पहुंचने पर उसे खुशी हुई और हजारों की संख्या में लोगों ने उसका स्वागत भी किया। गौरतलब है, एक गरीब परिवार के माता पिता का यह बेटा देश में रैप के नाम की धूम मचाकर देश और विदेशों में अपने लाखों फॉलोवर बना लिए किया। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये स्टाइल नहीं चलेगा तुम्हारा, क्योंकि मैं ज़्यादातर शब्दों का जो यूज़ करता हूँ वो शुद्ध हिंदी वाले होते हैं, इंग्लिश नहीं होते जो रैप में चलता है, लाइक इंग्लिश और हिंदी को मिक्स करके, वैसा वाला नहीं होता। तो वो बहुत पचा पाना बहुत लोगों के लिए मुश्किल था, एक्सेप्ट करना। तो डर लगता था शुरू में कि क्या पता क्या होगा, लेकिन मुझे था कि भले ही चले ना चले, लेकिन ये स्टाइल मैं
रिकॉग्नाइज करवा के रहूँगा लोगों में रैप का ये। तो बस महादेव की कृपा हुई और वहाँ पहुँच गए। दरभंगा में छठ पर्व को लेकर के दरभंगा के विभिन्न छठ घाटों की तैयारी जोरों पर है। गौरतलब है कि दरभंगा के महापौर वैजयंती देवी खेरिया और नगर निगम प्रशासन ने सभी तालाबों में जिसमें पानी अधिक है उसे निकालने के लिए विशेष व्यवस्था प्रारंभ कर दी है, जिससे जल्द ही विभिन्न तालाबों से करीब ऐसे 32 तालाबों का भी चयन किया गया जहां से जल को निकाला जाएगा ताकि छठ व्रतियों को पूजा करने में कोई परेशानी न हो। नगर निगम प्रशासन छठ महापर्व की तैयारी में जुट गया है। पिछले दिनों हुई भारी बारिश से तालाबों के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी को कम करने के लिए शहर के तीनों जोन के 84 तालाबों को चिन्हित कर लिया गया है। इसमें से 1.5 दर्जन से अधिक तालाबों से पानी निकासी के लिए निगम प्रशासन ने पंप सेट की व्यवस्था की है। इसके लिए अलग से खर्च का प्रावधान भी किया गया है। हालांकि अभी राशि तय नहीं हुई है। सफाई कार्य में 6000 अतिरिक्त मजदूर लगाए जाएंगे। छठ घाटों की मरम्मत और साफ सफाई के लिए अलग से कर्मियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा। दीपावली और छठ को लेकर के दरभंगा बाजारों में जैसे ही मिठाई की बिक्री तेज हो जाती है, ऐसे कुछ माफिया एवं भ्रष्ट लोगों के द्वारा गलत तरीके से मिठाई में बड़े पैमाने पर कालाबाजारी एवं गलत सामानों के उपयोग से लोगों के स्वास्थ्य की चिंता को देख करके जिला प्रशासन ने कई दुकानों में छापेमारी भी की। इसी क्रम में दरभंगा के करीब 6 दुकानों से मिठाई के नमूने जब्त कर जांच के लिए भेज दिया गया। हालांकि एक बार की नहीं, बार बार की अब परंपरा है। ये विभाग सिर्फ पर्व के समय में ही कई दुकानों के सैंपल उठाते हैं और उसे भेज देते हैं और खाना पूर्ति कर देते हैं। बाद में इसका रिजल्ट क्या हुआ ये भी नहीं बताने का प्रयास करते हैं, जिससे व्यवसायियों में भी आक्रोश दिखा जाता है। खाद्य संरक्षण पदाधिकारी अशोक कुमार सिन्हा ने शहर की 6 मिठाई दुकानों से मिठाइयों की जांच के लिए नमूने लिए। उन्होंने न्यू मिठाई घर से मोतीचूर के लड्डू, जी चौधरी से रसगुल्ला, राधे राधे मिठाई घर से कलाकंद व मोतीचूर के लड्डू, हरिओम पनीर भंडार से पनीर व खोआ और सदाशिव स्वीट से पेड़ा के नमूने लिए। उन्होंने कहा कि दिवाली व छठ पर्व के लेकर सभी दुकानदारों को मिठाई की जांच की गई है। जांच रिपोर्ट में जिस दुकानदार के नमूने खराब पाए जाएंगे तो उस पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की जाएगी। दरभंगा के अब छोटे छोटे बच्चों को ही प्रारंभ से कैरियर का ज्ञान देने के लिए अब राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने एक नई योजना तैयार की, जिसके तहत अब माध्यमिक विद्यालय के छात्र छात्राओं को प्रारंभ से ही बेहतर कैरियर बनाने के लिए सलाह दी जाएगी और उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाएगा, ताकि प्रारंभ से ही बच्चे जो सपने देखते हैं उसे पूरा करने में सहायता उन्हें मिल सके। अब बच्चे अपना कैरियर संवारने के लिए किसी के मोहताज नहीं होंगे। हाई स्कूल में ही उन्हें देश विदेश के कैरियर काउंसलर से संपर्क करने का अवसर मिलेगा। बच्चे अपने मोबाइल ऐप्स के माध्यम से कैरियर पोर्टल से जुड़ पाएंगे। इसके लिए हर हाई स्कूल में कैरियर पोर्टल शुरू किया जाएगा। यह पोर्टल कैसे काम करेगा और इससे कैसे जुड़ना है, इन सब के विषयों की जानकारी देने के लिए जिला स्कूल में 72 हाई स्कूल के शिक्षकों की कार्यशाला आयोजित की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन से मिलने के लिए कुछ शिक्षकों ने ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि उनके साथ बढ़ रही लगातार घटना एवं उन्हें अन्य कार्यों में लगाए जाने की वजह से शिक्षा व्यवस्था चौपट हुई है। बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के केशव गुट के एक प्रतिनिधि मंडल ने संघ के जिला अध्यक्ष सौरभ कुमार के नेतृत्व में डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम से मिलकर मांग पत्र सौंपा, जिसमें शिक्षकों को सितंबर एवं अक्टूबर माह के सभी कोटि के शिक्षकों के वेतन भुगतान आदि की मांग की। प्रतिनिधि मंडल में आशुतोष चौधरी, राम बाबू पासवान, संतोष चौधरी, विजय मंडल, मोहम्मद इम्तियाज, कृष्णचंद्र आचार्य, मोहम्मद मिराज, मोहम्मद नदीम, मनमोहन चौधरी, राजीव चौधरी आदि मौजूद थे। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर के पलट जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। लोगों ने सड़क जाम कर दिया। बाद में सीओ और वीडियो ने पहुंचकर मामले को शांत कराया। दरभंगा के बहादुरपुर थाना क्षेत्र के छपरार कचहरी टोल में ट्रैक्टर पलटने से ट्रैक्टर पर सवार किसान की मौत हो गई। मौत की पहचान कचहरी टोल छपरार निवासी शिवन पासवान के पुत्र रमाकांत पासवान के रूप में की गई है। घटना स्थल पर बहादुरपुर थाना की पुलिस पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक
ट्रैक्टर पर सवार होकर अपना खेत जुतवाने जा रहा था। कजहरी टोल के समीप एक मोड़ पर ट्रैक्टर घुमाने के दौरान पलट गई। दरभंगा के कई कोचिंगों के आसपास बढ़ रही छेड़खानी की घटना से कोचिंग संचालक काफी परेशान और चिंतित थे। इसी क्रम में लहरियासराय के GNगंज में चलने वाले कौशल विकास केंद्र में उच्चकों के द्वारा छेड़खानी करते हुए कोचिंग के अंदर जाकर मारपीट तक की गई। बाद में कोचिंग संचालक ने पुलिस को बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बाद में पर्सनल बॉन्ड बनाकर उसे छोड़ा गया। गौरतलब है कि छात्राओं के साथ छेड़खानी की घटना लगातार बढ़ रही है, जिससे कई कोचिंग संचालक परेशान और चिंतित हैं। कल कुछ उचक के बच्चे सेंटर के नीचे उपद्रव करते रहते हैं। सेंटर से जब छुट्टी होती है तब बच्चे यहाँ से निकलते हैं तो उनको परेशान करना, खास करके फीमेल मेंबर्स को छेड़ना इत्यादि वो लोग करते रहते हैं। हम लोग जब मना किए तो भी वो लोग नहीं माने और कल शाम में कुछ ज़्यादा ही हो गया तो हम उन्हें पकड़ के थाना को सुपुर्द किया, जिसमें थाना को उसने बॉन्ड बनाया कि मैं आगे से दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, जिस कारण से अब थाना को यहाँ पे गश्ती लगानी चाहिए। दरभंगा में अभी माध्यमिक परीक्षा के रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। इस क्रम में दरभंगा के मरवाड़ी कॉलेज के छात्र छात्राओं ने बड़ा बाबू पर आरोप लगाते हुए कहा कि वहाँ के बड़ा बाबू रजिस्ट्रेशन के नाम पर कभी 50 रुपये 100 रुपये तो कभी आधार कार्ड से लिंक कराने को लेकर के पैसा मांगते रहते हैं और इसे कई बार विद्यालय प्रशासन को कहा गया तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। यहाँ के प्रशासन ने कहा कि हालांकि उनके पास कोई सूचना नहीं मिली है, सूचना मिलने पर वो इस संबंध में जांच कर कार्रवाई करेंगे। मरवाड़ी कॉलेज में परीक्षा देने आ रहे हैं। कॉलेज नहीं यार, स्कूल है। +2 मरवाड़ी हाई स्कूल में एग्जाम देने आए थे कल। तो कल हम लोग का सब्जेक्ट नहीं था, जिसके कारण हम लोग अगर नहीं हुआ। बड़े बाबू जो है जो हमको अंदर में बोला है और बुलाने के बाद बोला 50 रुपया निकाल। मैंने बोला सर किस चीज़ का लिया जा रहा है? बोला चलो 50 रुपया दो। 50 रुपया लिया और उसके बाद कुछ भी नहीं बताया। आज से बिफोर 10 दिन पहले उस दिन भी आए थे, हम सब 3:15 पे हम स्कूल पे आए थे और उस दिन बोला कि आधार जो है ना लिंक किया जा रहा है एडमिट कार्ड से। उसमें जो है तो उसमें यानी कि बाकी लड़कों से हमसे जो पहले आए थे 3 बजे से पहले उसका सिर्फ 50 रुपया लिया गया था। हमको बोला 200 रुपया देने के लिए। उस दिन भी 200 रुपया दिए थे, उसका भी कोई रिसीविंग नहीं दिया। इससे पहले यानी कि 2 महीना पहले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा गया था उसमें 2400 रुपया लिया गया। उसमें 2400 रुपया ले बोला सर इसका रसीद दीजिए, उसका भी कोई रसीद वगैरह कुछ भी नहीं दिया। आज क्या समस्या हुई है? आज सर समस्या कुछ भी नहीं, वो कल हुई थी जो 50 रुपया लिए थे, उससे 10 दिन पहले 200 रुपया लिए थे और जो 24 परीक्षा देने के लिए आए हुए थे मरवाड़ी +2 हाई स्कूल में। क्या हुआ? किस चीज़ का? कल जो एक रूम में गए थे तो बोला 50 रुपया देना पड़ेगा। वो पूछे किस चीज़ के लिए, तो वो बोला सिर्फ ऑनलाइन आई होगा, बोर्ड में जो खर्चा होगा उसके लिए 50 रुपया दिया गया। क्या पैसा लिया गया? जी पैसा लिया गया। हमारे जानकारी के मुताबिक अभी तक मेरे नॉलेज में ये सब बात कुछ दी नहीं गई है और आप लोग जो आए हैं तो आप लोगों का हम स्वागत करते हुए इसके तहकीकात की हम कोशिश करेंगे। हम बच्चों से पूछताछ करेंगे। बच्चे मेरे निकट कोई भी एक भी बच्चे मेरे पास नहीं आए हैं। अगर आए हैं तो उसको मेरे सामने प्रस्तुत कीजिए कि ऐसा शिकायत लेकर के हमारे पास कोई नहीं आया। आपके विद्यालय में परीक्षा चल रही है? हाँ, परीक्षा +2 की क्या कहते हैं उसको। जुबली हॉल में शिक्षा में भारतीय मनोविज्ञान विषय पर विस्तृत चर्चा सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह ने बताया कि पहले भी भारत विश्वगुरु था और आगे भी रहेगा। इस मौके पर मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष ने इस विषय पर विशेष चर्चा की। इस मौके पर छात्र छात्राएं भी मौजूद थी।
भारतीय शिक्षण मंडल का उद्देश्य ये है कि मेघालय को लोग गाली तो देते हैं, लेकिन मेघालय के विकल्प में कोई शिक्षा व्यवस्था हो, वो कैसी हो, इस पर कोई काम नहीं करते हैं। शिक्षण मंडल इसी दृष्टि से कर रहा है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था रही वह प्राचीन समय से ऐसी रही जिसके कारण हम विश्व गुरु रहे। आज के कार्यक्रम में माननीय ओम प्रकाश जी ने कहा है कि 1816-17 के बाद अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को चौपट किया। धर्मपाल महात्मा गांधी के शिष्य रहे हैं, उन्होंने इस पर विस्तृत काम किया और 10 वॉल्यूम में उनकी किताब प्रकाशित है। उसमें क्या 1815 से पहले शिक्षा व्यवस्था थी और कैसे इन लोगों ने चौपट किया, उसमें ब्यूटीफुल ट्री नाम से विश्वविद्यालय अवस्थित गांधी सदन में इस समाज के द्वारा आचार्य रामदेव झा हेरिटेज सीरीज के 10वां आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर SK सिंह मौजूद थे। मुकुंद नायक जी कृपया कार्यक्रम के वक्ता थे, हम उनको पेड़ नहीं दे पाए थे, तो अरविंद कुमार था सर को मैं खुद अपने हाथ से पेड़ देना चाहूँगा। जो कंदरकी घाट का जो एक सिंबल रहा है, दसवां हर महीने होने वाला इस समाज द्वारा आयोजित 10वां व्याख्यान है। 1 घंटे का जो हम हर महीने करते हैं और किसी न किसी महान विभूतियों के नाम पे करते हैं। इसी तरह जगदम्बा देवी जो पहली मिथिला पेंटिंग जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला मधुबनी के जितवारपुर से, बहुत ही निर्दलीय और दलित परिवार से तो नहीं थी, मतलब बहुत मध्यवर्गीय परिवार से थी, उनके नाम पर हो रहा है। और इसका आज का जो विषय है वो है मिथिला का क्षेत्र, मिथिला का जो सांस्कृतिक क्षेत्र है उस पर क्या क्या संकट और कैसे उसका उद्धार होगा, यही मिथिला का सांस्कृतिक पे है ये विषय हमारा शुरू से यह अपना लक्ष्य रहा है कि हम ऐसे चीज़ों को उजागर करें, क्योंकि मोहल्ला से जिला, जिला से राज्य, राज्य से देश बढ़ता है। तो हमारे जो क्षेत्र है, जो हमारे मिथिलांचल का क्षेत्र है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं, हट रही हैं। तो ये कार्यक्रम उद्देश्य, इस कार्यक्रम को जो उद्देश्य रहा है हमारा, सिर्फ झंझारपुर के आर्य थाना क्षेत्र के बेहट गांव में एक लड़की के अपहरण कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इसे लेकर के प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। कहा जाता है बेहट गांव के एक शिक्षक की पुत्री का अपहरण किया गया। देर रात उसी गांव के एक सोनू नाम के व्यक्ति अपने साथी के साथ आया और घर में घुसकर उसके माता पिता के साथ मारपीट करने के बाद वहां से युवती का अपहरण कर लिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। 3 बजे सर हमारे लड़की अपना हमरा लग सुतल सर, वो घर के गेट काट के 2 आदमी से घर घुसल। हम आवाज़ के लिए लिए तई पर वो हमरा ठेल के गर्दन दे दिलक, 3टा दाँत झाड़ि दिलक, हाथ गटा उखाड़ि दिलक आ वो बच्चा के चिचियाई छलिए, खूब कनै छलिए। तो ओकरा से उजरा कपड़ा से बांधि के घसीट के अंगना में तखन गली बाट निकल, रोड बाट नहीं निकल, उसको लेके चल गए। के आरएस थाना क्षेत्र के में शराब की एक खेप बरामद हुई। गौरतलब है कि एक ऑल्टो कार में करीब 15 बोरी शराब, नेपाली शराब लेकर के जा रहे थे, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जब्त किया। पुलिस हालांकि कारोबारी को गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। गौरतलब है कि एक लाल रंग के ऑल्टो कार में नेपाली शराब लेकर के कुछ लोग जा रहे थे, जिसे गुप्त सूचना के आधार पर जब्त किया गया। समस्तीपुर के रोसड़ा थाना के हसनपुर थाना क्षेत्र के बेला गांव में चिमनी के पास एक व्यक्ति को अपराधियों के द्वारा गोली मार दिए जाने से घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गौरतलब है कि 7:30 बजे के आसपास वो व्यक्ति जब गुजर रहा था तब अचानक उसकी घटना पर अपराधियों के द्वारा उसे गोली मारी गई है। इसे लेकर के राजेंद्र यादव जो 25 वर्ष का था, उसके परिवार में कोहराम मचा है। गौरतलब है कि सरोज यादव 3 भाई थे। सबसे बड़े भाई मनोज यादव, लालू यादव और सबसे छोटे सरोज यादव थे।
सरोज यादव दोनों भाई से अलग रहता था और इसी क्रम में जब 17 अक्टूबर को हसनपुर थाना क्षेत्र के चिमनी के पास जा रहा था, उसी समय में अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसे बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लोगों का कहना है कि अपराधियों का मनोबल इतना अधिक बढ़ गया है रोसड़ा में कि लोगों का राह चलना मुश्किल है। अपराधी छुटभैये की तरफ घूमते जा रहे हैं, अब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पा रही। यादव ने फ़ोन किया वहाँ से, हम सरोज यादव इधर से जा रहे थे बाइक से। जैसे वहाँ पहुँचे सीधा उधर से आया मनीष यादव, छोटू यादव, एक छोटू सीमा वाला था, एक ये छोटू, उसके बाद सीधा उधर से आया गोली चलाने लगा। जैसे ही गोली चलाया, पहला गोली सरोज को छाती में लगा। छाती में जैसे ही गोली लगा वो बोला सीधा यहाँ से भागो। जैसे ही भागने लगे हम सीधा नीचे धंस गए। उसके बाद सरोज सीधा चिमनी इधर भागते रह गए। क्या नाम है? मंटून दास। कैसे आप लोग गए वहाँ? वहाँ वो बुलाया था फ़ोन करके कि जो मतलब गाड़ी का जो पैसा था उसका लेन देन वाला, वो पैसा के लिए बुलाया था। कितना पैसा था? 20,000 रुपये के लिए बुलाया था। बोला आओ हम पैसा तुमको दे देते हैं। ऐसे ही उसके घर, अपने घर पर बुलाया। घटना क्या बजे घटी है? घटना करीबन 7 साढ़े 7 बजे की है। आप लोग कहाँ थे? हम जैसे ही गोली चला उस समय भागने लगे वहाँ से। इसके आज के कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले नजर डालते हैं खास खबरों पर एक बार फिर से। समस्तीपुर लोकसभा उपचुनाव को लेकर के तैयारी अंतिम चरण में। दरभंगा जिलाधिकारी ने कहा कि शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए सभी अधिकारी तैनात किए गए हैं। कुशेश्वर स्थान और हाय घाट में विशेष निरीक्षण के बाद संतोष जाहिर की जिलाधिकारी ने। लोकसभा उपचुनाव कुशेश्वर स्थान और हाय घाट को लेकर दरभंगा एसएसपी है तैनात। उन्होंने कहा कि सभी जगहों पर शांतिपूर्ण सुरक्षा के बीच चुनाव संपन्न कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि कुशेश्वर स्थान में रहेगी विशेष निगाहें। डेंगू के मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या से अस्पताल प्रशासन भी है चिंतित। दरभंगा की जनता को भी दिया संदेश। डॉक्टर पीके सिंह ने कहा कि अगर बुखार बढ़े तो पैरासीटामोल या नाइस खाकर दवाएं लें, बल्कि डॉक्टर के संपर्क में रहें। डेंगू के बढ़ रहे हैं मरीज। पर्व को लेकर के दरभंगा के बाजारों में मिठाइयों में मिलावट को लेकर के प्रशासन सतर्क। करीब 6 दुकानों से सैंपल के तौर पर उठाई गई मिठाई, जांच के बाद होगा निर्णय। हालांकि ये एक मामला नहीं, पहले भी इस तरह के सैंपल उठाने के बाद कोई मामला अभी तक नहीं हुआ दर्ज। और दरभंगा में माध्यमिक परीक्षा को लेकर रजिस्ट्रेशन में मरवाड़ी कॉलेज के बड़ा बाबू पर लगाया आरोप, कहा कि पैसे वसूलते हैं। वहीं प्राचार्य ने कहा कि मामले में किसी ने नहीं किया शिकायत, ऐसी कोई बात नहीं है विद्यालय में। इसके आज दिन भर की बड़ी खबरें मिथिला मस्ट न्यूज के हर अपडेट खबर आप देखते रहिए मिथिला मस्ट न्यूज पर ही, क्योंकि हम आप तक हर अपडेट खबर पहुंचाने का प्रयास करते हैं। YouTube में जाए, मिथिला मंच सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके बाद हमारा वेबसाइट www.mithilamanchnews.com पर, जिसमें हर अपडेट खबर आपको मिलेंगी। देखिए मिथिला मंच न्यूज। धन्यवाद।